पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म इस बात की है कि बिहार में एक बार फिर से गठबंधन में मामला कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। दरअसल बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठापटक मच गया है। सीट बंटवारे को लेकर के काफ़ी चिंता और मंथन हो रहा है कि आखिरकार क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वैसाखी पर चल रही है एनडीए गठबंधन की सरकार में, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने तो हैं, लेकिन उनकी बैसाखी नानी पर है, नीतीश नायडू पर यह टिकी हुई है। बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार के राजनीतिक गलियारे की अगर चर्चा की जाए तो इस बात की चर्चा है कि सीट बंटवारे पर मामला अटकेगा। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सबने अब चाप चढ़ाना शुरू कर दिया है सीट बंटवारे पर। तो देखिए, चर्चा इसी बात की गर्म है कि नीतीश ने मोदी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला किया रिजेक्ट, तो 2020 वाले फॉर्म में आए चिराग कुशवाहा, सीएम कुर्सी खतरे में। यानी कि चिराग कुशवाहा और सीएम की कुर्सी जो है वो खतरे में है। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाबा रिजेक्ट कर दिया है बीजेपी वाला? देखिए रत्नेश, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में हम लोगों ने जब जेपी नड्डा आए थे तो हम लोगों ने एक बात कही थी, याद होगा आपको, कि हम लोगों ने कहा था कि बहुत सारे मुद्दे थे। उस मुद्दे में एक मुद्दा ये भी था कि नीतीश जी आइए ना, सीट शेयरिंग का फार्मूला हम लोग अभी से तय कर लेते हैं। इस तरह का हम लोग का विचार है कि हम लोग 100 सीट ले लेते हैं, बाकी 43 सीटों में सब लोगों को बांट देते हैं, बाकी के जो हमारे घटक दल हैं। और इससे होगा क्या कि हम लोग एक साल पहले मौका मिल जाएगा, हम लोग ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ये बात कैसे बर्दाश्त करेंगे? घर के मालिक को आप जा करके कहिए कि आप क्या कर रहे हैं महाराज, बैठे हुए हैं घर में, दाल भात भुजिया पापड़ अचार नहीं बनेगा, आज दही चूड़ा खाएंगे हम लोग, तो घर का मालिक मानेगा? घर के मालिक को ये फैसला लेना है कि वो करेगा क्या। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक चीज़ तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार वाले किसी भी मामले में किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 कौन भूल सकता है? यहाँ तक कि 2020 ही नहीं, 2015 कौन भूल सकता है? 2015 में भी जब 3 दलों का गठबंधन बना था तब भी नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे थे। आपने देखा होगा कि दही का टीका लगाने के लिए पहले ही लालू प्रसाद को बुला लिया उन्होंने कि दही का टीका जल्दी से लगा दीजिए हमको। 2020 में भी उन्होंने वही किया। राजनाथ सिंह को कोई समझौता नहीं होता, राजनाथ सिंह को बुलाए, राजनाथ सिंह आए, और राजनाथ सिंह आने के बाद क्या हुआ आपको पता है? उनको पहले जाकर के कहना पड़ा कि भैया हल्दी गुर्दी। तो ये सभी चीज़ें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार वाले मामले में नीतीश कुमार किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न उस समझौते में किसी का वो इंटरफेरेंस चाहेंगे। अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान 2020 में बाहर जाते क्या? नहीं, नीतीश को सीटें कम आना मंजूर था, लेकिन चिराग पासवान मंजूर नहीं थे। चिराग से बहुत पुराना हिसाब किताब चुकाना था। एक तो 2005 वाला मौका नहीं मिला था बीच में कहीं, कहाँ मौका मिला था विधानसभा में? विधानसभा में आप 2005 के बाद से देख लीजिए, कभी दोनों साथ नहीं आए। तो बदला तो उनको 2005 वाला लेना था, लेकिन थोड़ा गलती हो गया, तो इधर उधर हो गए थे। तो 2005 में जब रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो चिराग पासवान, जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनका बेटा से वसूल करेंगे, कर्जा आप नहीं दीजिएगा, आपका बेटा से वसूल करेंगे। तो वही चिराग पासवान से कर्जा वसूल करना था उनको, एनडीए से बाहर करा करके कि तुमको हम बाहर कर देंगे। हालांकि चिराग पासवान को बाहर करके उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि हमारे साथ कौन खेला किया हमको नहीं पता, असल खिलाड़ी तो यही थे, खेल तो इन्होंने नहीं किया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? हम लगातार बोल रहे हैं रत्नेश की प्रशांत किशोर से कैसे निपटेंगे। अगर प्रशांत किशोर से निपटना है तो उनको एनडीए के साथ रहना होगा। अगर एनडीए के साथ वो रहते हैं तो उनको सीटें कम मिलेंगी, उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो क्या वो उठ करके फिर से भाग जाएंगे महागठबंधन की तरफ? ये सभी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये है कि 2020 के चुनाव पर कैसे टिका हुआ है ये 2025 का चुनाव। जी बिल्कुल। इसमें अगर देखिए आप तो चिराग पासवान, हमने पंचनामा में देखा, आप लोगों ने एक खबर किया था, उस खबर में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बाकी आप जो भारत लाइव के दर्शक हैं वो जाकर के पंचनामा पर देख सकते हैं कि पूरा डिटेल वहाँ दिया हुआ है। एक सीट जो है, एक सीट वो जीत करके आए,
बाकी की करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें थी, मैं 1 दर्जन क्या मतलब 1.5 दर्जन से ज़्यादा 2 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें थी इसमें दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 24 से 30 सीटें ऐसी थी जिसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे थे। जी बिल्कुल तो वहीं दूसरी तरफ आप उपेंद्र कुशवाहा, आपने कहा ना कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों बिल्कुल, मतलब जो सीट बंटवारे स्थिति में है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी समझौता नहीं हुआ और वो भी बाहर चले गए थे। गठबंधन उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था, 5 दलों का ग्रैंड अलायंस बनाया था, उसमें भी ये लगभग 15-16 लाख वोट लेकर के वो आए थे और सीटें भी 6 जीत करके आए थे। बीएसपी को भले ही उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन बीएसपी को 1 सीट मिला, जो अब जमा खान आपको पता है कहाँ है। उसके बाद 5 सीटें मिली AIM-IM को, उसमें से आपको पता है कि 4 लोग कहाँ हैं। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां बनी जरूर, और इन परिस्थितियों के हिसाब से नीतीश कुमार ने जो एक्ट किया था उसमें नीतीश कुमार को एक झटका लगा था। ये पहला ऐसा अवसर है, अब तो कर्जा वसूल हो गया है, सोल सट्टा हो गया, सब साथ है, तो सोल सट्टा हो गया, तो इसीलिए दोस्ती भी बढ़ गई है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती बढ़ी है। चिराग भी नीतीश भी समझते हैं कि दुश्मनी, लेकिन उसमें भी पेच फंसा के रखे हुए हैं, पेच वहाँ भी फंसा हुआ है। अब ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके मोदी ने जो एक ऑफर भेजा था कि आइए हम लोग इस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग कर लेते हैं, जो 2015 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ था महागठबंधन में, उसी के आधार पर हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति गड़बड़ा गई है। आपने चिराग पासवान का बयान सुना, चिराग पासवान की पार्टी क्या कह रही है? वो सीधे कह दी है कि हम जितने भी जिला हैं, 38 जिला हैं, 3800 जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो 38 जिला में 1-1 सीट थोड़े लेगा, 38 जिला में 1-1 सीट थोड़े लेंगे, एक से ज्यादा सीट न लेंगे जी। ज्यादा सीट, क्योंकि पिछली बार जिस जिला में उनका बहुत बढ़िया जनाधार नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, उसमें मानते हैं वो लेंगे। लेकिन अब आप हाजीपुर से जुड़े हुए जिला की बात कीजिएगा, उसके अगल बगल के जो 6 विधानसभा हैं उसकी बात कीजिएगा, तो उसमें वो एक वो थोड़े लेंगे। जमुई की बात कीजिएगा, जमुई में 3 साल से 3 चुनाव से लगातार जीतते आ रहे हैं, वहाँ एगो सीट लेंगे क्या? अब तो नया आप देख रहे हैं कि 2 सीट और जुड़ गया, लेंगे क्या कम? इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि 2020 के चुनाव में जो हुआ उससे बिल्कुल अलग 2025 के चुनाव में होने जा रहा है, और परिस्थितियां भी बदली हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक गठबंधन में है, और एक गठबंधन में है तो यहाँ सीटों का मारामारी होगा ही, सीट शेयरिंग में सब मामला गड़बड़ाएगा ही। नीतीश को ऑफर दिया जा रहा है, वो ऑफर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि 50% हमको दे दीजिए और 50% में जिसको बांटना है बांट लीजिए। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आखिर होगा क्या? इस बदली हुई परिस्थिति में ये होगा कि अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो एक ग्रीवांश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहते हैं तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी, और वो कुर्बानी कौन कौन देगा? चिराग पासवान देने के लिए तैयार नहीं है, और चिराग पासवान पहले भी बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दूसरी तरफ अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया कि कुछ हमसे गलतियां हुई हैं सीट शेयरिंग। हाँ, मतलब 24 का पैटर्न 25 की तरह नहीं हो। बिल्कुल, यहाँ जो स्थानीय मुद्दे सीखना चाहिए। मैं देख रहा था संपादक नमन शाह जी ये बात बता भी रहे थे पंचनामा में कि इस बार लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा गया है, मतलब विधानसभा के तो इसका मतलब कि विधानसभा में तो और ज्यादा स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। ये सारी परिस्थितियां और घुमा फिरा करके जो कुछ भी लग रहा है उसमें एक चीज तो साफ नजर आ रहा है रत्नेश, कि हम जो देख रहे हैं आंकड़ों की तरफ हम देख रहे हैं, तो आंकड़ों में नीतीश कुमार जी का स्थिति था कि 115 सीट पर चुनाव लड़े थे, 122 था, उसमें से 7 सीट उन्होंने दे दिया था हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को। जी 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 तो 115 में 43 जीते थे। 121 सीट मिला था बीजेपी को, जो 110 पर लड़ी थी, और 11 सीटों दे दी थी वीआईपी को, उनको उसको 4 सीट आया था। 125 सीटों पर ये लोग जीत करके आए थे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी की अगर तुलना करते हैं या नीतीश कुमार की तुलना करते हैं, नीतीश कुमार बहुत पीछे है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को 64,08,000 मैंने 65 लाख के आसपास वोट मिले थे, वहीं आप देख लीजिए कि 97 लाख से ज़्यादा वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिले थे। यानी टक्कर अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में हो रही है तो दोनों को देखा जाए कंपेरिजन करके ना, लेकिन यहाँ 82 हज़ार से ज़्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही थी। तो परिस्थितियाँ 2025 में और बदलेंगी। हालांकि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी कमजोर जरूर हुई है केंद्र में, क्योंकि
वो बैसाखी पर चल रही है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भले ही 70 सीट पर लड़के 19 ही जीती हो, लेकिन उसे वोट कम नहीं आए थे, 40 लाख के आसपास वोट आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रदर्शन तो ठीक ठाक किया था। अब सीटें कम आई तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि दुतरफा मार झेलना पड़ा। एक तो भारतीय जनता पार्टी से या जदयू से लड़ रहे थे, एनडीए गठबंधन से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ये दो गठबंधन और भी थे, एक चिराग पासवान जो 143 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हुए थे। दूसरी तरफ ये जो दूसरा गठबंधन है ग्रैंड अलायंस, ये 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहा था, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा 104 पे, बीएसपी 80 पे, एआईएमआईएम 24 पे, सुहेल देव पार्टी थी 5 पे, जनवादी 5 पे। इसके अलावे जन अधिकार पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और अन्य लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। जन अधिकार पार्टी ने भी एक छोटा सा गठबंधन बनाया था। जी। ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो वर्तमान 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब हम चीज़ों को एक तरफ देखते हैं तो यहाँ हमें साफ लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जिस लाइन पे चल रहे हैं, और चिराग ने लाइन क्यों बदला है उसके पीछे भी कारण है कि आप जितना अधिक पशुपति कुमार पारस को लिफ्ट दीजिएगा, करीब लाइएगा, उतना चिराग पासवान आपसे दूरी बनाएंगे, उतना ही वो तल्ख होंगे। और इसका मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों कोई भी समझौता कम सीटों पे नहीं करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो स्थितियां 2020 की तरह होगी, और 2020 की तरह अगर स्थिति हो गई तो जो कहते हैं प्रशांत किशोर कि नीतीश कुमार इस बार 20 सीट से ज़्यादा नहीं लाएंगे, हमसे लिखवा लीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हो जाए, वो परिस्थिति बन जाएगी निश्चित रूप से। जी, इसे झेलना तो नीतीश कुमार को ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो इसी बात को लेकर के बिहार के राजनीति में फिर से मामला गड़बड़ा गया है और चर्चा इसी बात की गर्म है कि क्या वाकई में एनडीए से बाकी के जो घटक दल हैं वो अलग हो सकते हैं। 2025 के चुनाव से पहले चिराग ने दावा कर दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि 38 जिले हैं बिहार में, उन 38 जिलों में हम अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है, तो बाकी के बचे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी देर सवेर आ ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ मामला होता है। फिलहाल इस चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन लगातार भारत लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।